क्या बोलती पब्लिक। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर आज वही चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों होना है, क्या होना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक गाना याद आ रहा है मुझे कि वो किसी और से मिलके आ रही है, और मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। तो ये क्या है, आज के इस गाने का हमारे टॉपिक से क्या लेना देना है? तो आउटब्रीडिंग डिवाइस प्लांट के पास क्यों है? वो इसलिए है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सके, अवॉइड कर सके। क्यों अवॉइड कर सके, यही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए शुरू करते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बहुत सारे प्लांट्स मेरे प्यारे बच्चों कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। ये बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है सर? बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब होता है क्या? तो वो प्लांट में क्या होने वाला है पहले मैं आपको बता दूं। बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा? बाइसेक्सुअल है तो इसके अंदर क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा। अब दोनों स्ट्रक्चर का एक ही फ्लावर में होने का मतलब यह है कि इनका क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल हो सकता है? इनका पॉसिबिलिटी है कि इनका पॉसिबल है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन। आप पूछेंगे सर तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो यहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन होते होते क्या हो जाएगा पता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत डेंजरस होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब वो जीन जो कि अबनॉर्मल है और अबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक दे सकती है, वो अब अपने कौन से कंडीशन में आ जाएगी? वो आ जाएगी होमोजाइगस कंडीशन में, और उसमें प्लांट को प्रॉब्लम होगा। प्लांट के जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब इसे अवॉइड करना है किसी भी हाल में। तो बहुत सारे प्लांट इस इनब्रीडिंग डिवाइस को क्या करने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करने के लिए अवॉइड करते हैं? अवॉइड करते हैं। कैसे अवॉइड करते हैं? दिस इज अवॉइडेड बाय व्हाट? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइस के मदद से वो क्या करेंगे? इसे अवॉइड कर लेंगे। Majority of the plants are bisexual, so they should avoid what? Self pollination with the help of what? Outbreeding devices। और कितने outbreeding device हैं, यही तो आज हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Let us see there are how many outbreeding devices। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है डाइकोगैमी। यहां पर क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। तो यहां पर होने वाला है बहुत ही सिंपल सी चीज, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कोई कौन सा फ्लावर है? बायसेक्सुअल फ्लावर। सपोज कोई बायसेक्सुअल फ्लावर है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसमें बाइसेक्सुअल है मतलब कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? फीमेल एंड मेल, ये दोनों ही प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों प्रेजेंट है ना? अब ये जब ये दोनों प्रेजेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर कुछ चीजें हो सकती हैं टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा? सपोज अब अगर ये दोनों के प्रेजेंट होने के बावजूद अगर गायनोशियम पहले मैच्योर हो सकता है, अगर मैच्योर्स फर्स्ट, मतलब इस प्लांट में गाइनोशियम पहले मैच्योर हो गया, बट क्या मैच्योर नहीं होगा इसी वक्त? एंथर का मैच्योर नहीं होने वाला है पॉलन ग्रेन। सो गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट
बट इफ एंड बट पोलन या फिर एंथर डू नॉट मैच्योर्स एट द सेम टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कंडीशन हुई तो ये कंडीशन क्या होने वाली है? सिंस यहां पर गाइनोशियम पहले मैच्योर हुआ है देन द एंथर, हम इसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी कंडीशन। कौन सा कंडीशन? प्रोटोगाइनी कंडीशन। तो ये एक तरीका हुआ सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने का कि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए बट एंथर या पोलन ग्रेन मैच्योर ना हो, प्रोटोगाइनी कंडीशन। लेकिन अगर हम यहीं पर एक चीज और पढ़ लें, फॉर एग्जाम्पल क्या कि सपोज देयर इज अनदर बायसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज सपोज अनदर बायसेक्सुअल फ्लावर, इसमें भी वही कंडीशन है, फीमेल प्लस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये दोनों के होने के बावजूद यहां पर क्या हो जाए? यहां पर एंथर या फिर आप क्या कह सकते हैं, पोलन ग्रेन मैच्योर्स या फिर एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, बट यहां पर भी बट है, बट क्या मैच्योर नहीं होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या मैच्योर नहीं होगा? गायनोशियम डू नॉट मैच्योर्स एट सेम टाइम। सेम टाइम में क्या मैच्योर नहीं होगा? गाइनोशियम। मतलब क्या मैच्योर हुआ यहां पर पहले मैच्योर हुआ एंड्रोशियम, तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोटैंड्री कंडीशन। कौन सा कंडीशन? प्रोटैंड्री कंडीशन। तो ये भी एक मेथड है क्या अवॉइड करने का? सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने का। आउटब्रीडिंग डिवाइस है तो यहां क्या मैच्योर नहीं होगा? बट हमने लिखा था बट पोलन डू नॉट मैच्योर्स एट सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So my dear students, we have this special condition dichogamy which is of two types, where is protandry and then there is what? Protogyny. ये सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज करने वाला है। अब देन प्रोटोगाइनी किस में दिखेगा? तो याद रखिएगा प्रोटोगाइनी कौन कौन से फ्लावर में दिखता है? एक फ्लावर है कौन सा? एक फ्लावर है प्रोटोगाइनी वाला दतूरा और दूसरा कौन है? सोलानम। तो प्रोटोगाइनी इनमें दिख जाएगा, लेकिन वहीं पर प्रोटैंड्री किस में दिखेगा? तो प्रोटैंड्री खास करके आपको सनफ्लावर में दिखने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर डेफिनेशन भी आ सकती है 2 मार्क्स के लिए, यहां पर डिफरेंशिएशन भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, और एग्जाम्पल बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, हेंस आई एम मूविंग लिटिल बिट फॉरवर्ड। Another condition that you would see is what? यहां पर हेरकोगैमी है। हेरकोगैमी ऑटोगैमी को, ऑटोगैमी मतलब इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, उसे अवॉइड करेगी। और यहां पर क्या होने वाला है? एंथर एंड स्टिग्मा ये डिफरेंट पोजीशन में है ताकि पोलन ग्रेन कभी भी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही नहीं सके। तो यहां पर कौन से कंडीशन में या कौन से मेथड में? हर्कोगैमी में क्या है कंडीशन? एंथर एंड स्टिग्मा ये अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि पोलन ग्रेन शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विथ व्हाट? विथ द स्टिग्मा। एग्जांपल हिबिस्कस एंड द एग्जांपल इज ग्लोरियोसा। आई होप अब इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि ये दोनों ही सेम फ्लावर में होंगे, सेम फ्लावर में, याद रखना। सो एंथर एंड स्टिग्मा वुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन so that pollen grain cannot come in contact in the same flower. याद रखिएगा। देन हेट्रोस्टाइली
यहां पर वर्ड ने ही आपको पूरा समझाने की कोशिश कर दी है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी वाला स्टाइल। तो हेट्रोस्टाइली में क्या दिखेगा? हेट्रोस्टाइली में आपको क्या दिखेगा? डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट हाइट वाले स्टाइल्स प्रेजेंट है यहां पर ऑफ द सेम फ्लावर। यहां पर भी होगा क्या? ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सेम स्पीशीज। हेट्रोस्टाइली कौन से एग्जाम्पल? ओल्डांडिया, प्रीम्यूला एंड ऑक्सैलिस। हेटेरोस्टाइली इनब्रीडिंग प्रिवेंट करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करेगा। देन यू विल सी व्हाट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या मेथड है? इसमें अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे अगर लैंड करेगा तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब नहीं निकलेगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देगा। ये वाला कंडीशन है, सेल्फ स्टेरिलिटी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे आया तो स्टेराइल हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद जर्मिनेशन नहीं होगा। सो यहां पर आपको क्या दिखने वाला है? इसमें सबसे पहला दिखेगा क्या? डाइक्लाइनी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जहां पर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा। कैसे? खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे आया तो पोलन का जर्मिनेशन मतलब पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब निकलने नहीं दिया जाएगा। दिस इज दैट कंडीशन। ये प्रिवेंट क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन ही तो प्रिवेंट करेगा। अब यहां पर दो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला कौन सा कंडीशन है? कि ऐसा कंडीशन कि वहां पर ऑटोगैमी प्रिवेंट हो, जीटोनोगैमी भी प्रिवेंट हो, या फिर सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाए। तो याद रखना ये जो कंडीशन है खास करके कौन से प्लांट में होने वाली है? ये कंडीशन खास करके मेज प्लांट में होगी। कौन से? मेज वाले फ्लावर में होगी। क्या होगी वहां पर? मेज में ये जो मेथड है, सेम प्लांट पे फ्लावर अगर है, मेज में भी दिखेगा और किस में दिखेगा? कैस्टर में भी दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या होने वाला है? ऑटोगैमी प्रिवेंट हो सकती है इस मेथड से, लेकिन जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। ऑटोगैमी कैन बी प्रिवेंटेड, जीटोनोगैमी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड माय डियर स्टूडेंट्स। देन वो कौन सा कंडीशन है जिसमें ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी भी प्रिवेंट होगी? कौन सा फ्लावर है? तो वो ये फ्लावर है। फ्लावर अगर आप देखेंगे पपैया वाला, पपैया प्लांट में जो पपैया फ्लावर है वहां पर ये मेथड से क्या होने वाला है? फ्लावर अलग अलग प्लांट में है तो ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाएगा। बोथ विल बी प्रिवेंटेड। व्हाट बोथ? बोथ मतलब ऑटो एंड जीटोनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से ध्यान से पढ़िए, मेज एंड कैस्टर में क्या होगा? ऑटोगैमी प्रिवेंट होगी, जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। लेकिन पपैया में क्या होगा? ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो सकता है इस मेथड से। एंड उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन। ध्यान से फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको कहा था कि ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल और ये है उसका ओवरी, लाइक दिस। व्हाट इज हैपनिंग इन पॉलिनेशन? पॉलिनेशन में तो यही हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों कि ये पोलन ग्रेन क्या कर रहा है? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहा है। ये तो रहा पॉलिनेशन। ये कौन सा प्रोसेस है? पॉलिनेशन। मैं याद दिला दूं आपको, लेकिन ये पॉलिनेशन तो हमने पढ़ लिया। पॉलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे बैठ चुका है। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे वाले प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये है पोलन, ये है पिस्टल। क्या है ये? पिस्टल। दिस इज पोलन, ओके, दिस इज पिस्टल। ये है पिस्टल और ये क्या है? पोलन। पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन हो जाने के बाद
क्या करेगा वो स्टडी करते हैं। जनरली क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ डज दिस हैपेंस, तो मैं आपको वो जरा सा बता दूं, याद रखिएगा ये चीज। ये है स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ये है ओवरी। अब एक्चुअली में क्या होता है जरा समझिए, ये स्टिग्मा है। व्हाट इज दिस, कप के जैसा स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस स्टिग्मा के ऊपर कुछ स्पेशल शुगरी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, स्पेशल शुगरी सॉल्यूशन, जिसको पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज शुगरी सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा। अब इसके ऊपर अगर खुद के स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आता है, खुद के स्पीशीज का, सपोज ये मैंगो का गाइनोशियम है एंड मैंगो का ही इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आया है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये पॉलन ग्रेन आइडियली सिंस सेम स्पीशीज का है, ये पॉलन ग्रेन ये शुगरी सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका पोलन ट्यूब पोलन पोर से बाहर निकल के स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आने की कोशिश करेगा। आइडियली ऐसा होता है, लेकिन अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो ऐसा नहीं होगा। बट आइडियली इसे ही हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ध्यान से फिर से सुनिएगा, क्या होने वाला है, पोलन क्या करेगा, starts to absorb, क्या एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, starts to absorb the very famous what, sugary solution। वो शुगरी सोल्यूशन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा एंड अपना पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी एंड एम्ब्रियो सैक तक जाने की कोशिश करेगा। आइडियली ये होना चाहिए। देन यू विल से दिस। अब आपको याद हो और एक कंडीशन, तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूं। आपने अगर एम्ब्रियो सैक थोड़ा ध्यान से मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है तो वो कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए। ये ऐसा स्ट्रक्चर था, यहां पर सिनर्जिड्स थे, यहां पर एग सेल था, ये हो गया पोलार न्यूक्लियाई और यहां हो गया एंटीपोडल सेल्स। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर आप अगर ध्यान से देख रहे थे वहां पर, तो यहां माइक्रोपाइल एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड। तो ये कौन सा एंड होगा, ये एंड जो आप देख रहे हैं, दिस ओपनिंग काय की ओपनिंग है, ओपनिंग फॉर व्हाट दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट, दिस ओपनिंग इज विच ओपनिंग, माइक्रोपाइल ओपनिंग। याद रखिएगा, पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री लेने की कोशिश करेगा, बाकी सारी जगह से भी ले सकता है एंट्री, बट यूजुअली पॉलन ट्यूब आएगा यहां से एंट्री लेने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होने वाला है, ये जो फिलीफॉर्म, अब मैं इसका ये वाला डायग्राम जरा मैं ये वाला सिर्फ कौन सा, सिर्फ इतना वाला, एक्सक्यूज मी, यहां पर सिर्फ इतना वाला डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट कैन बी सीन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एम्ब्रियो सैक के नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नहीं बना रहा हूं मैं। ये है पहला सिनर्जिड और ये है दूसरा सिनर्जिड। तो ये दोनों मैंने क्या बनाया, ये दोनों कौन से हैं, सिनर्जिड्स। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, सिनर्जिड्स, 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 ये सिनर्जिड्स हैं। अब इनके ऊपर एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख जाएगा।
ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको पता है हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। कौन सा अपैरेटस? फिलीफॉर्म अपैरेटस। सो दिस इज कॉल्ड एज विच अपैरेटस? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस आपको दिखेगा यहां पर, और पीछे वाला जो स्पेशल चीज है जो आपको दिख रहा है, इसके पीछे ये है स्पेशल कौन सा सेल? ये है स्पेशल एग सेल। तो दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। इनके भी क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे, वो आपको याद रखना है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये बहुत ही धमाल स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस, माय डियर स्टूडेंट्स। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करेगा? ये फिलीफॉर्म अपैरेटस बहुत ही अच्छा क्या रिलीज करता है? केमिकल। क्या रिलीज करेगा? केमिकल। क्या रिलीज कर रहा है फिलीफॉर्म अपैरेटस? एक केमिकल। फिलीफॉर्म अपैरेटस रिलीजेस केमिकल। और ये केमिकल क्या करता है? गाइड्स दिस केमिकल गाइड्स पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब जो अंदर आना चाह रहा है, वो उसे गाइड करेगा। गाइड्स पोलन ट्यूब टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स synergids and indirectly egg cell। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड जो है वहां पर वो केमिकल रिलीज करके अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो एक सेल के तक पहुंच जाए। एंड ये ही बहुत स्पेशल चीज है। पहले शुगरी सोल्यूशन एब्जॉर्ब करना, फिर पॉलन ट्यूब निकलना, फिलीफॉर्म अपैरेटस का केमिकल रिलीज करना, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होते हुए पॉलन ट्यूब का पहुंचना, ये सारा चीज किस में आ रहा है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। कहां प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड में, जहां सिनर्जिड्स है उसके आगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या करता है? गाइड्स एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अब पॉलन डिपोजिशन से लेकर कहां तक? जब तक ट्यूब एंटर ना हो जाए ओव्यूल के अंदर, ये सारा का सारा इंटरैक्शन क्या कहलाता है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। याद कीजिएगा, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहां से शुरू हो रहा है? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे बैठने से लेकर पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर तक एंटर हो जाना, ये पूरे मैकेनिज्म को या इस पूरे टाइम को हम किस नाम से बुलाते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि केमिकल के वजह से स्टिग्मा पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करता है, तभी तो जाके कोई और पॉलन ग्रेन अगर आ गया, सपोज मैंगो का स्टिग्मा है, एप्पल का पॉलन ग्रेन आ गया, तो क्या वो जर्मिनेट होगा? आंसर नहीं, क्योंकि स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे और उस तरीके से इनहिबिट कर देंगे किसी दूसरे स्पेशल स्ट्रक्चर को पॉलिनेट के बाद जर्मिनेट होने से। ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको स्टिग्मा दिख जाएगा यहां पर। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है? इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है पॉलन ग्रेन्स लाइक दिस। पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे आ सकते हैं। और मैं आपको और एक बात बता दूं, एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन अपने पॉलन ट्यूब्स अंदर भेज सकते हैं, याद रखिएगा। एंड फिर ये वाला जो पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया इधर से इधर स्टाइल। और फिर यहां पर देखो ये पूरा पोर्शन क्या है? ओवरी वाला, जहां पर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब निकाल के अंदर भेज सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारा ओव्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है। तो सभी को पॉलिनेट, सभी को फर्टिलाइजेशन का पूरा चांसेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कुछ ऐसे ही होने वाला है।
अगले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, प्री, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट वाले में। जब मतलब यहां पर जब मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा फीमेल एग सेल को तो क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या बनने वाला है। आप ऐसे ही रिवाइज करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।